आइए दोस्तों, क्लास 10th का एक प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र में y बराबर px का आलेख दर्शित है, जहां px एक बहुपद है और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्राफ है एरो, वो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, चाहे वो निगेटिव साइड हो चाहे पॉजिटिव साइड हो। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु पर टच किया है और इसीलिए मैं शून्यकों की संख्या बराबर 2 लिखा हूँ। शून्यकों की संख्या बराबर कितना लिखा हूँ, 2 लिखा हूँ। और आपको यही ध्यान रखना है कि एक्स वाले अक्ष में ये जो एरो है वो कितना बार टच किया हुआ है। तो यहाँ एक और एक 2 बार टच किया है। आइए इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष यहाँ है और वाई अक्ष ये वाला है। यहाँ पर वाई अक्ष पर एरो जा रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हमें पूछेगा, तो हमें यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 0 लिखना है। शून्यांकों की संख्या 0 इसलिए लिखना है क्योंकि मित्रों यहाँ पर y अक्ष पर एरो गुजर रहा है और y अक्ष पर एरो गुजरेगा तो उसका काउंट नहीं होगा। यहाँ पर x अक्ष से मतलब है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और आइए इसी प्रकार के हम एक और भी प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए y और y डैश अक्ष है और यहाँ पर x और x डैश अक्ष है, x और x डैश है सॉरी। तो x अक्ष पर देखेंगे कि ये जो एरो गुजरा है वो कितनी बार टच किया है। तो x अक्ष पर देखो यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है, और y पर एक यहाँ है। तो y वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल x और x डैश वाले से मतलब है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 हम काउंट करते हैं, और 3 चूँकि x डैश पर है तो इसीलिए इसका शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शून्यांकों की संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे 3 और यही इसका आंसर हो जाएगा।